हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी रिवॉल्यूशन। इस लेक्चर में अभी अभी जो एक घटना देखी चाइना की तरफ से, जो तवांग एरिया में, जो कि अरुणाचल बॉर्डर पे है, तवांग एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी चाइना की तरफ से। कुछ इलीगल एक्टिविटीज करने की कोशिश की गई। दोनों तरफ के जवान जो है, जो भिड़ गए, और उसमें उस तरफ के कई इंजर्ड हो गए, इस तरफ के कई जवान इंजर्ड हो गए। इसकी वजह से जो फिर से एक बार इंडिया चाइना जो बॉर्डर क्लैश है, वो फिर से एक बार न्यूज में आया है। तो इस लेक्चर में सिर्फ हम उसका मैप देखेंगे और चाइना की जो एक्टिविटीज है वो देखेंगे। मैप के जरिए देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे चाइना में और इंडिया में क्लैश चल रहा है, बॉर्डर क्लैश चल रहा है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, ये भी हम मोटा मोटी देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो जो छोटे छोटे एरियाज है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछे जाने की शक्यता है। तो हमें वो देखने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूज में अभी अभी आया था कि अरुणाचल बॉर्डर पे तवांग सेक्टर में चाइनीज जो आर्मी है, उन्होंने घुसने की कोशिश की, इलीगल एक्टिविटीज करने की कोशिश की, और उसको रिटेलिएट करने करने के लिए इंडियन जो सोल्जर्स थे, उन्होंने भी कोई एक्टिविटीज की। सो उस मुठभेड़ में हमने देखा कि दोनों तरफ के जवान जो है वो इंजर्ड हो गए। सो वो दरअसल ये न्यूज़ है, बट टोटल जो बॉर्डर इश्यूज है वो इस मैप में हमें देखने को मिलता है कि बॉर्डर क्लैश कहाँ कहाँ पे है। पहले तो अगर बॉर्डर क्लैश ज़्यादातर इंडिया और चाइना में होता रहता है, वो होता रहता है अक्साई चीन के एरिया में, जो कि यहाँ पे एक लाइन दी गई है। जस्ट मिनट, मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके। सो यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है, सॉरी, जो अक्साई चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहाँ पे ज़्यादातर हमें एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। जो अलग अलग एरियाज, कोविड 19 2020 में भी हमने देखा था कि यहाँ पे ही पेंगोंग से लेक के आसपास हमने एक बार क्लैश देखा था। वहाँ पे कुछ इंडियन जवान जो थे वो भी शहीद हुए थे। सो ये जो अक्साई चीन का एरिया है, ये भी ज़्यादातर न्यूज़ में होता है। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो भी ज़्यादातर न्यूज़ में होती है, क्योंकि यहाँ पे भी चाइनीज जो आर्मी है, जहाँ जिसको पीपल लिबरेशन आर्मी भी कहा जाता है, वो हर बार इलीगल एक्टिविटीज करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, सेंट्रल सेक्टर इसे कहते हैं, इसे वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, जो कि ये जो एरिया है उसे वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है उसे सेंट्रल सेक्टर कहते हैं। और ये जो यहाँ पे एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, वो जो एरिया है, वो बाउंड्री लाइन जो है, इसे ईस्टर्न सेक्टर कहते हैं, जिसके बारे में अभी न्यूज निकल के आ रही है। जहाँ पे यहाँ पे हमें तवांग सेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे भूटान की बॉर्डर टच होती है, चाइना की बॉर्डर टच होती है, और इंडिया के बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश स्टेट टच होता है। यहाँ पे तवांग सेक्टर एक हमें देखने को मिलता है। इस तवांग सेक्टर में चाइनीज लिबरेशन आर्मी ने इलीगल एक्टिविटीज, मतलब बाउंड्री लाइन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो डिस्ट्रॉय, तोड़ने की कोशिश की है, और बाउंड्री लाइन में घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। सो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके बारे में डिस्कस करने से ज़्यादा हमें टोटल ओवरऑल समझ लेना है कि इसका मैप किस तरह का है, और जो बॉर्डर लाइन है वो किस तरीके से, ये इस लेक्चर में समझने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर एक है, जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान ने वो जो हिस्सा है वो चाइना को दे दिया था। तो अभी ये चाइना का माना जाता है, बट अगर हिस्ट्री हम उठा के देखेंगे तो ये जो टोटल एरिया है जिसपे चाइना ने कब्जा करके रखा है, यहाँ पे पीओके, ये जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, ये टोटल इंडिया का हिस्सा है। इसमें कोई भी दुमत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए पहले से हम लड़ते आए हैं, अभी भी लड़ते रहे, और इसके आगे भी जब तक ये टोटल हमारे कंट्रोल में नहीं आता तब तक लड़ते रहेंगे। ये तो होना ही है। बट यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ बॉर्डर लाइन फिक्स किए गए हैं। वो अगर बॉर्डर लाइन का वॉयलेशन होता है किसी कंट्री के सोल्जर्स से, तो यहाँ पे क्लैश होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे अगर हॉट एरियाज देखेंगे
तो अक्साई चीन का जो बॉर्डर लाइन एरिया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो ज़्यादातर क्लैश होना की संभावना वहाँ पे ज़्यादातर होती है। और अभी अरुणाचल प्रदेश में भी ये जो सिचुएशन है वे उभरती हुई दिखाई दे रही है फिर एक बार। इसके पहले भी क्लैश चलते आए हैं यहाँ पे, और सेंट्रल सेक्टर भी है, यहाँ पे भी क्लैशेस कई जगह होने की शक्यता, मतलब पॉसिबिलिटीज है चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में। तो यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन पे चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी बार बार भिड़ जाती है, कई जवान कई बार इंजोर्ड होते हैं, कई बार शहीद भी होते हैं। बट ये कोई भी तरह का वॉर नहीं है, ये क्लैश है बॉर्डर लाइन बढ़ाने के लिए, ये हम अभी तक कह सकते हैं। बट हो सकता है फ्यूचर में कम परसेंटेज चांसेस ऐसे हैं कि वॉर भी हो सकता है दोनों कंट्री में। तो इसके वजह से ये टोटल इश्यूज क्या है ये जड़ से हमें पता होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट हमें मैप तो पता होना चाहिए। उसके साथ साथ हमें क्या क्या देखना है, इंडिया चाइना के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी अच्छे से देख के रखने हैं कि इंडिया के और चाइना के रिलेशन अभी तक कैसे रहे, इकोनॉमिक रिलेशन, सोशल, ये कल्चरल रिलेशंस, ये सब रिलेशंस हमें देख के रखने चाहिए, बाकी पॉलिटिकल और ऑल दैट थिंग्स। उसके साथ साथ अगर हम अक्साई चीन का एरिया देखेंगे, तो अक्साई चीन जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का एरिया बोलते हैं, वहां पे अगर कोई स्पेसिफिक एरियाज देखें हम, तो यहाँ पे दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ पे एरिया है, राकी नाला है, यहाँ पे एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर में यहाँ पे एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का, काराकोरम पास है यहाँ पे, ये हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ देपसांग ला है, यहाँ पे भी क्लैश हर बार होता रहता है। उसके साथ स्पांगुर है, वेस्टर्न हाईवे यहाँ पे देखा गया है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। चुशुल है यहाँ पे। उसके साथ साथ पेंगोंगसो लेक है जहाँ पे क्लैश हुआ था। सिपकिला पास है यहाँ पे, यहाँ पे डेमचौक है, यहाँ पे चिपुगिला है, ये सब एरिया है। उसके साथ साथ ये जो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन है जो नीचे यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। वहां पे जो बॉर्डर लाइन फिक्स की गई है, ये मैकमोहन लाइन इसे संबोधा जाता है, इसे मैकमोहन लाइन करके पहचाना जाता है। जैसे कि अक्साई चीन में अगर वो लाइन देखें हम, तो इसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वैसे ही थे यहाँ पे बाउंड्री लाइन जो है अरुणाचल प्रदेश के पास, उसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। उसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज होते हैं, ज्यादातर हाईलाइटेड एरियाज होते हैं अक्साई चीन में, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, वो कौन कौन से होते हैं? वो देपसांग प्लेन है, गलवान वैली है, गलवान वैली का क्लैश तो आपको सबको पता होगा 2020 का। नॉर्थ बैंक पेंगोंगसो लेक है, साउथ बैंक पेंगोंगसो लेक है, हॉट स्प्रिंग का एरिया है। ये सब जो एरिया है ये ज्यादा हेडलाइन में रहते, न्यूज में रहते, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर क्लैशेस होते रहते इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी। बट ये जो चाइनीज गवर्नमेंट है, ये जो चाइना है, ये इंडिया के साथ ही ऐसे करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो वर्ल्ड में जहां जहां पे भी उसको चांस मिलेगा वहां वहां पे घुसखोरी करने का प्रयास करता है। उसका सबसे ज्यादा अगर रिलेवेंट एग्जांपल हम लेंगे तो साउथ चाइना सी का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें साउथ चाइना सी देखने को मिलता है, और यहाँ पे चाइना है। अब चाइना जो है वो टोटल अधिकार प्रस्तावित करना चाहता है साउथ चाइना सी पे। बट साउथ चाइना सी के आसपास के देश कंट्रीज हम देखेंगे तो फिलीपाइंस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया का कुछ पार्ट्स है, ये सब कंट्रीज है। बट इनमें से कौन सी भी कंट्रीज को चाइना वैल्यूज नहीं देता, डायरेक्टली खुद के यहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट्स वगैरह डेवलप करने की कोशिश करता है। हालांकि यहाँ पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी यहाँ पे चाइना के खिलाफ फैसला दिया था। फिर भी इंटरनेशनल कोर्ट्स का जो फैसला है उसको भी न जुमानते हुए चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी में खुद का कंट्रोल प्रस्तावित करने का कोशिश करता है, और आज तक वो चलता ही आ रहा है। तो चाइना सिर्फ ये इंडिया के साथ एक्टिविटीज करता है ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल वर्ल्ड में जहां पे भी चाइना को चांस मिलता है वहीं पे एक्टिविटी करने की चाइना कोशिश करता है और हर बार करता है। तो अगर इंडिया का ये पड़ोस देश है, नेबरहुड कंट्री है, तो इंडिया का तो ये फेस करना पड़ेगा। आज तो फेस इंडिया कर रहा है, फ्यूचर में भी करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमें इसका बेस मालूम होना जरूरी है, बेस पता होना जरूरी है। इस लेक्चर में ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन क्लैश है, ये मैप के जरिए मुझे आपको समझाना था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, मैकमोहन लाइन कहाँ पे, तवांग एक्चुअली कहाँ पे। ये दरअसल मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की, क्योंकि द हिंदू को मैंने न्यूज़पेपर में अभी अभी हमने पढ़ा था कि चाइनीज आर्मी में इंडियन बॉर्डर लाइन में तवांग सेक्टर में घुसखोरी मतलब घुसपैठ करने की कोशिश की। वहाँ पे क्लैशेस हुए दोनों आर्मी में, दोनों तरफ के जवान भी इंजोर्ड हुए। इसके लिए हमें तवांग सेक्टर पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पता होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर इस मैप में हम देखेंगे तो ईस्टर्न बाउंड्री विथ किलोमीटर्स दी गई है हमें। यहाँ पे 1325 किलोमीटर्स है, एक्सेप्ट भूटान बाउंड्री, भूटान की बाउंड्री छोड़ के। ये जो बाउंड्री है इसकी जो लेंथ है वो 1325 किलोमीटर्स है। उसके साथ सेंट्रल अगर सेक्टर देखेंगे तो वहाँ पे चाइना के साथ हम जो टच करते हैं, मतलब जो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है वो 545 किलोमीटर्स है। उसके साथ साथ अगर वेस्टर्न सेक्टर देखें तो वो सबसे ज़्यादा है, 1570 किलोमीटर्स है। तो ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। उसके साथ जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सिक्किम यहाँ पे पड़ता है, सिक्किम। उसके बाद भूटान है, भूटान कंट्री है, और भूटान और अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन जो जहाँ पे है वहीं पे कहीं तवांग सेक्टर हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे चाइना की भी बाउंड्री टच होते हुए हमें दिखाई देती है। सो यहाँ पे जो मैकमोहन लाइन है वो मैकमोहन लाइन क्रॉस करने की चाइनीज आर्मी बार बार ट्राई करती है। जैसे कि यहाँ पे अक्साई चीन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो जो स्पॉट है वहां पे खुद का कंट्रोल प्रस्तावित करने की कोशिश करते, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी मैकमोहन लाइन क्रॉस करने की चाइनीज आर्मी बार बार प्रयास करती है, ट्राई करती है। सो ये सब चीजें जो है ये हमें इस लेक्चर में समझ लेनी थी, ये हमें पता होना चाहिए। मैप के ऊपर बेस अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो आसानी से आपको वो इजीली सॉल्व करना आना चाहिए। इसके लिए बेसिकली ये लेक्चर बनाया गया था। इसके बाद हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस किस तरह के इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर मैं एक इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज लेके आ रहा हूँ। उसके तहत हम हर एक देश के साथ जो भी न्यूज में होगा उसके साथ इंडिया के रिलेशन किस तरह के वो अलग अलग लेक्चर्स बनाते रहेंगे। उसमें ही चाइना और इंडिया के रिलेशंस किस तरह के वो भी डिस्कस हम करेंगे। सो फिलहाल इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं अच्छी तरीके से आपको समझा पाया होगा और एग्जाम में आपको इसका फायदा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक करिए। डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपके कमेंट के बेसिस पे मैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकूं। और अगर बेनिफिशियल लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट को इसका फायदा हो सके। सो यहाँ पे आपकी मैं रजा लिखता हूँ। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग अगले लेक्चर में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।